मैं डॉक्टर पी.के. दास अब आपको अपने द्वारा विकसित दर्शन, वैज्ञानिक परोपकारवाद या आध्यात्मिक साम्यवाद के समाज दर्शन, जीवन दर्शन के सामाजिक पक्ष के बाद इसके धार्मिक पक्ष के प्रति कुछ बताऊंगा। उससे भी पहले ये जानना आवश्यक है कि एम्पायरिकल ओरिएंटेशन के प्रति निरपेक्ष रहने की प्रवृत्ति पहले भी कभी हुई है या नहीं हुई है। इस प्रकार की प्रवृत्ति बुद्ध के 10 अव्यक्तानि में गिना जाता है। भगवान बुद्ध द्वारा गिनाए गए 10 प्रश्न निम्न हैं। क्या यह जगत कालातीत है? क्या यह जगत कालातीत नहीं है? क्या यह जगत असीम है? क्या यह जगत अनंत है? क्या आत्मा शरीर है? क्या आत्मा शरीर से भिन्न है? क्या वह जिसने सत्य को जान लिया है मरने के बाद भी अस्तित्व में रहते हैं? क्या वह मरने के बाद अस्तित्व में नहीं रहता है? क्या वह मरने के बाद रहता भी है और नहीं भी रहता है? 10वां और अंतिम प्रश्न, क्या वह न तो रहता है नहीं रहता? ये 10 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर भगवान बुद्ध निरंतर मौन है। हम अपनी विचारधारा के 10 प्रश्नों के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ सकते हैं जो कि आध्यात्म शास्त्रीय और तत्व मीमांसकीय हो। हमारी वैज्ञानिक परोपकारवादी विचारधारा इस प्रश्न पर भी विचार नहीं करती या मौन रहती है कि ईश्वर का अस्तित्व है भी या नहीं। वह सभी व्यक्तियों को इसके लिए स्वतंत्र छोड़ती है कि वह क्या है से संबंधित वह ईश्वर क्या है से संबंधित प्रश्नों पर अपना निजी विचार बनाएं। ऐसा इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो लोग कठोर रूप से नास्तिक है उनको अगर कोई ऐसी विचारधारा दी जाए जिसमें दैवीय शक्ति और ईश्वरीय चेतना के बारे में कहा जाए तो वे उसे मानने को तैयार नहीं होंगे। साम्यवादी दार्शनिकों ने ऐसा ही दर्शन दिया है। सभी धर्मों के मतलबी साम्यवादियों में पाए जाते हैं और ईश्वर संबंधी प्रश्न वितंडा बन जाते हैं। इसको रोकने के लिए स्वतंत्र रूप से हमें ईश्वर की अस्तित्व पर विचार करना होगा, जो हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो हम अपना प्रारंभ भगवान बुद्ध के 4 स्वर्णिम सत्यों से कर सकते हैं। ये 4 स्वर्णिम सत्य निम्न है। दुख कष्ट है, दुख कष्टों का कारण है, कष्टों का अंत किया जा सकता है और एक निश्चित विचारधारा के अनुसार कार्य करने से कष्टों का निवारण हो जाता है। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि वैज्ञानिक परोपकारवादी दर्शन बुद्ध धर्म की भांति कोई निर्वाण की चर्चा नहीं करता, अपितु इसके कष्ट निवारण के अभिप्राय मनुष्यों के भौतिक जीवन के साधारण दुख कष्टों के निवारण से ही है। इसके लिए परोपकारवादी दर्शन सभी विचारधाराओं की सभी विचारधाराओं और समाज विज्ञानों के समन्वय का प्रयत्न करता है। यह अपने इस प्रयास में कितनी समर्थ रहती है, इसी पर व्यवहारिक जगत में परोपकारवादी दर्शन की सफलता निर्भर करती है। परोपकारवाद के नीतिशास्त्रीय पक्ष को तार्किक भाववाद पर भी आधारित किया जा सकता है। तार्किक भाववाद यूरोपीय दार्शनिकों की 20वीं शताब्दी की एक संगठन है। तार्किक भाववादी अनुभवातीत तथ्यों पर विचार करना प्रयोजनहीन तथा अनावश्यक मानते हैं। इस कारण से ये तत्वशास्त्र तथा अध्यात्म शास्त्र संबंधी सभी तर्कवादियों को निरर्थक मानते हैं। इनके अनुसार दर्शन का मुख्य कार्य वैज्ञानिकों द्वारा लिए गए वक्तव्यों का विश्लेषण करना और उनके प्रकारों एवं संबंधों का अध्ययन करना है। एक दार्शनिक लुडविग विटगेनस्टाइन हुए हैं जिनके अनुसार तर्क वाक्य सद्वस्तु का एक चित्र होता है। वास्तव में असत्य तर्क वाक्य तथ्यों के विपरीत होते हैं। तर्क वाक्य का अर्थ उसकी प्रमाणीकरण की विधि है। ज्ञान मीमांसा तथा तत्व मीमांसा के सभी प्रमुख तर्क वाक्य खंडनात्मक तथा अप्रमाणित है। एक अन्य तार्किक भाववादी रुडोल्फ कार्नाप लिखते हैं कि उनके अनुसार एक व्यक्ति का प्रमुख कार्य अपने व्यक्तित्व को विकसित एवं मानव मात्र के साथ उपयोगी संबंध
स्थापित करने में रहना चाहिए। इस प्रकार एक ऐसे समाज की उत्पत्ति होगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सुखी और संतुष्ट होगा। कार्णव के अनुसार मानव मूल्य मानव की इच्छा व रुचि पर आधारित आदेश है जो कालांतर में जाकर नियम बन जाते हैं। कार्णव अपने 3 नियमों के एक नीतिशास्त्र का निर्माण किया है जिनके नियम निम्न हैं। मानव का एक रक्षक या भक्षक कोई अतिमानवीय सत्ता नहीं, अस्तु मानव उत्थान के लिए और अपने अवनति के लिए स्वयं उत्तरदायी है। उसके अपने ही प्रयत्नों से उत्थान और पतन होता है। द्वितीय, मनुष्य अपने जीवन के परिवर्तनों में इस प्रकार के परिवर्तन ला सकता है जिससे अनेक दुखों से उसे छुटकारा मिल सकता है। इससे उस व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन दोनों की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार आ सकता है। तृतीय, कार्णव के अनुसार विज्ञान जीवन के परिवर्तन लाने की सबसे उचित उपकरण है तथा वैज्ञानिक विधि ही ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसी प्रकार एक अन्य तार्किक भाववादी ए.जे. अय्यर विचार प्रकट करते हैं कि तत्वमीमांसा का विज्ञान से कोई संबंध नहीं है तथा इसका कोई भी प्रत्यय वैज्ञानिक विधि से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ईश्वर और आत्मा प्रत्यक्षीकरण का विषय नहीं है। इस कारण से इनसे संबंधित सभी प्रत्यय अर्थहीन है।